हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 6 के माध्यम से जो नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो भी हम आपके सामने स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन करने का एग्जाम में क्या अप्रोच है वो भी हम आपके सामने डिस्कस करें। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। पहले इसको हम स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन होगा। तो उस वाले केस में यहाँ पे जो ए स्टार है वो ए स्टार हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। स्टार यहाँ पे स्टूडेंट जो ए स्टार होता है किसी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट बाद में ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास वो ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ए आपको बोले जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट जल्दी में समझते हैं। अगर ए आई जे और ए आई जे का अगर कंजुगेट इक्वल आता है तो हमारे पास यहाँ पे जो हो जाएगा वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज का भी लेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज भी होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट को समझते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसको हम एज्यूम करेंगे ए। कंडीशन क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का हम कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट का मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी प्लस का या वहाँ पे माइनस आ जाएगा और जो माइनस है प्लस यानी प्लस माइनस इंटरचेंज होएगा। केवल जो रियल नंबर है उसका कंजुगेट हमेशा वन का कंजुगेट वन ही रहेगा। तो हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो वन, जहाँ पे वन प्लस टू आएगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा यानी अपोजिट साइन आएगा आयोटा का। तो प्लस थ्री आए तो माइनस थ्री आएगा। अब यहाँ माइनस आई है तो स्टूडेंट प्लस आएगा, यहाँ टू है क्योंकि रियल है और माइनस के टू आई और प्लस के थ्री आई और प्लस के टू आई और यहाँ पे फोर आ जाएगा। जितने भी रियल है उसका कंजुगेट वो रियल ही होता है। स्टूडेंट इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। यदि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब है जो कॉलम है वो इंटरचेंज कर देंगे, रो में रो इनटू कॉलम में चेंज करेंगे। जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ लिखते हैं और जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में लिखते हैं टू माइनस के टू आई और थर्ड जो कॉलम है थ्री टू आई फोर। स्टूडेंट ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स बनना, तो हम इसको ए लिख सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट ले बाद में उसका ट्रांसपोज ले, जैसे पहले कंजुगेट ले वो पहले ट्रांसपोज ले बाद में कंजुगेट तो बात बराबर है। तो उस वाले केस में यहाँ पे ए हर्मिशियन मैट्रिक्स बुलाएगा। स्टूडेंट ये मेन पॉइंट है, जितने भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट वो रियल होते हैं, ये हमेशा याद रखना पॉइंट से। अब बात करेंगे इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसका क्या है, अपोजिट है। इसमें स्टूडेंट प्लस माइनस का डिफरेंस है। देखो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए स्टार वो माइनस ए होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो ए स्टार है किसी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट ले बाद में ट्रांसपोज ले या पहले हम ट्रांसपोज ले बाद में कंजुगेट ले बात इक्वल है वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसकी देखो एक खास पहचान है स्टूडेंट, इसको मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए या फिर स्टूडेंट प्योरली इमेजिनरी। देखो यहाँ पे जो मेन डायगोनल है आपका डायगोनल एलिमेंट वे तो जीरो है तो उस वाले केस में यहाँ पे इसको मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे इसका जो कंडीशन है इसको हम ए मानते हैं, फिर इसका कंजुगेट है तो ट्रांसपोज लाएंगे तो हमारे पास वो जो ए माइनस लाएंगे मैट्रिक्स से बाहर तो ए हमारे पास ये हो जाएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ले बाद में उसका ट्रांसपोज ले वो माइनस ए के इक्वल आता है यानी खुद उस मैट्रिक्स के माइनस नेगेटिव के इक्वल आता है तो वहाँ पे ए जो बोले जाएगा वहाँ पे इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब स्टूडेंट हम इसको डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे जीरो होने चाहिए और साथ में एक तो डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं फिर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी समझते हैं। अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी की बात की जा रही तो यहाँ पे हमारे पास ये टू आई फाइव आई स्टूडेंट ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर हम टू प्लस के फाइव आई की बात करें ये प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं होने चाहिए। अगर रियल पार्ट है तो प्योरली इमेजिनरी नहीं है। तो प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, केवल आई का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो डायगोनल है वो इस टाइप का भी आ सकता है यानी वो प्योरली इमेजिनरी, सॉरी यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी आएगा। प्योरली इमेजिनरी यहाँ पे टू आई फाइव आई सिक्स आई जो डायगोनल जो एलिमेंट है वो एक तो सारे जीरो होने चाहिए इसकी हर्मिशियन के अंदर और ये प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। अब इसमें यहाँ पे कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट वे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले वन पॉइंट की, डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। जितने भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं उनके डायगोनल जो है वो रियल होते हैं। डायगोनल के जो एलिमेंट है स्टूडेंट क्या रियल, हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो रियल हो गई है, हमेशा याद रखना।
बात करेंगे सेकंड, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशन। जितने भी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होते हैं उनके जो डायगोनल का एलिमेंट वो तो या तो स्टूडेंट जीरो होता है या यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी, वो मैंने अभी समझा रखा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल। जितने भी हर्मिशन मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होगी। और अगर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की बात करें, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, या तो स्टूडेंट जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे, इफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स आई ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास एक हर्मिशन मैट्रिक्स है, अगर हम इसे ए मैट्रिक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो हो जाएगा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक तो कंडीशन ये स्टूडेंट फर्स्ट होगी, अगर ए यहाँ पे क्या है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, अगर हम इसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को तो उस वाले केस में यहाँ पे हो जाएगा हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये इन्होंने यहाँ पे समझा रहा है, ए हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स है तो अगर हम उस मैट्रिक्स को ए आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ए इसको हर्मिशन है और फिर उसको आई से मल्टीप्लाई तो वो हर्मिशन है। ए अगर इसको हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ए यहाँ पे इसको हर्मिशन होगा, अगर यहाँ पे ए इसको हर्मिशन है तो आई यहाँ पे हर्मिशन होगा, ये इसने बोला हुआ। इस टाइम बात करेंगे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर आल्सो हर्मिशन। इसमें कहने का मतलब ये है, अगर ए हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर भी करेंगे वो भी हर्मिशन होना चाहिए, इसकी पावर 3 भी करेंगे वो भी हर्मिशन, यानी ए की पावर 100 भी करेंगे वो भी हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो इस टाइम यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स, जितनी भी पॉजिटिव पावर होती है, इंटीग्रल मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आर आल्सो हर्मिशन। तो बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, हमारे पास जगह एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशन, एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्टूडेंट यहाँ पे कहा जितने भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वे हर्मिशन मैट्रिक्स होते हैं और जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होते हैं। स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन सुनते हैं, अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जा तो हमारे पास ये स्क्यू हर्मिशन वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी स्टूडेंट, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्क्यू हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की बात करें, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की बात करें, वहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात थी तो वहाँ पे ट्रांसपोज लेते थे, यहाँ पे कंजुगेट का ट्रांसपोज है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, वो पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास ए हर्मिशन मैट्रिक्स है, स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं ए हमारे पास ये हर्मिशन मैट्रिक्स है तो जो ए स्टार है वो हमारे पास हो जाएगा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। यहाँ पे समझते हैं अगर ए स्टार इज हर्मिशन मैट्रिक्स है, अगर ए हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स है, जो ए स्टार का मतलब ए का जो कंजुगेट का ट्रांसपोज ले तो हमारे पास जो हर्मिशन होगा कि अगर इवन है। स्टूडेंट यहाँ पे इसको पॉइंट से समझते हैं, भाई मान लो आपके पास ए कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे अगर हम a की पावर 10 करेंगे तो वहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, अगर a की पावर यहाँ पे हम 11 तो यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इसमें कहने का मतलब अगर पावर ओड है तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, अगर पावर इवन है तो वहाँ पे वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, यदि वहाँ पे a क्या है हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यही इन्होंने यहाँ पे बोला था। बात करते हैं अगर हमारे पास a इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन यहाँ पे स्टूडेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो हर्मिशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। अगर हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी 2-3 ऑर्डर का है, भाई 2 ऑर्डर का हो सकता है, मतलब रो कॉलम सेम हो वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर दोनों a प्लस का इन दोनों को ऐड करें, अगर वो हमारे पास हर्मिशन है, अगर दोनों का हम डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या है स्क्यू हर्मिशन है। स्टूडेंट ए स्टार को आप जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट लेर बाद में ट्रांसपोज ले तो मैट्रिक्स हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके तो हमारे पास हर्मिशन होना चाहिए, अगर उन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इफ ए एंड बी आर हर्मिशन, यदि हमारे पास ए और बी यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों। अब यहाँ पे ए बी उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो वहाँ पे हर्मिशन होगा, पर वहाँ पे कंडीशन स्टूडेंट ये फुलफिल होनी चाहिए ए बी और बी ए। अगर ए और बी यहाँ पे दो हर्मिशन मैट्रिक्स है
तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हर्मिशन होगा, पर वहाँ पे जो क्या है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, और बी दोनों इक्वल है तो उस वाले केस में ए बी के यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।